उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं चिनुतं शरण्यम्
पीताम्बरा तरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। दिव्यमदिव्य कथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय बोल श्री बांके बिहारी लाल जय हो। बरसाने वारी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आइए इस परम पावन मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अपने मन और वाणी को भगवान के पावन सच्चिदानंदमय चरणारविंदों में निवेदित करें, समर्पित करें और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। मेरे मन
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसमें प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणत। भगवत अहेतु की कृपा से आज इस पावन धराधाम पर हम सब भगवान की उस मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा की महिमा के बारे में बड़े बड़े मनस्वी यशस्वी ज्ञानी जन भी नहीं बता सकते। कथा की महिमा क्या है, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, कथा किस लिए सुननी चाहिए, ये सब आप श्रवण करेंगे। हमारे जीवन का परम लाभ किसमें है? जन्म तो हमने ले लिया, मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर लिया। जो शरीर साधन धाम कहा गया है, मोक्ष का द्वार कहा गया है, वह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमने प्राप्त कर लिया, पर पाने से कुछ नहीं होता है। मानव जन्म प्राप्त करने के बाद उस जीवन की सार्थकता भी तभी होती है जब हम उसी जीवन में भगवत प्राप्ति करें। नहीं तो जन्म लिए, समय आने पर मर गए तो वह जन्म लेना भी बेकार माना जाएगा, किसी काम का नहीं माना जाएगा। तो सार्थकता इसी में है कि हम इस क्षण भंगुर काया को प्राप्त करके भगवान को अवश्य प्राप्त कर ले, क्योंकि ललाटे लिखितम यस्य, हमारे मस्तक पर दो ही अक्षर लिखा है, मृत्यु इति द्वयक्षरम, मृत्यु यही दो अक्षर लिखा है। और जिस दिन से जन्म लिया है उसी दिन से मरना तय है, पर गारंटी नहीं है कि कितने दिन के लिए आए हैं। 1 दिन के लिए आए हैं, 10 दिन के लिए आए हैं, 10 वर्ष के लिए आए हैं कि 100 वर्ष के लिए आए हैं। हमारे पास कोई इसकी गारंटी कार्ड नहीं है कब हमारा शरीर एक्सपायर हो जाएगा, कब शरीर समाप्त हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। सुबह उठे तो क्या पता किसे मिलेगी शाम, क्षण भंगुर है जिंदगी, भज ले मन प्रभु राम। तो आए हैं तो राम जी को तो भजना ही पड़ेगा। अब नहीं भजेंगे तो फिर कभी ना कभी भजना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं भजेंगे
तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा। श्रीमद् भागवत ये भगवान के मुख से साक्षात प्रकट हुई। देखिए, इन्हें भागवती गंगा भी कहा जाता है। गंगा जी दो प्रकार की, एक भगवती गंगा और दूसरी भागवती गंगा, और दोनों ही भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई हैं। एक मुख से प्रकट हुई हैं और दूसरी चरण से प्रकट हुई हैं, और दोनों की ही महिमा है। दोनों ही हमें परम पावन बनाने वाले हैं और दोनों ही हमें भगवान के योग्य बनाने वाली हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाली हैं। पर माना कि दोनों जुड़वा बहने, सगी बहने, पर जुड़वा बहने भी 1-2 सेकंड की बड़ी छोटी अवश्य होती है तो बहने, पर 1-2 सेकंड का अंतर जरूर होगा, और जो 1-2 सेकंड की बड़ी होगी वही श्रेष्ठ मानी जाएगी, उसकी महिमा होगी। तो यदि हम विचार करें कि देवी गंगा में और श्रीमद् भागवती गंगा में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो आप स्वयं विचार कीजिए। पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत जी के सुखदेव महाप्रभु भगवती गंगा की महिमा गाते हुए कहते हैं, यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभेत। गंगा जी माना कि प्रयागराज में, और आपको गंगा जी स्नान करने जाना है प्रयागराज में, तो आप यदि चल करके प्रयागराज पहुंचते हैं तो जितना कदम चलेंगे, जितना पग चलेंगे, हर एक पग पे आपको अश्वमेध राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये गंगा जी की महिमा है। स्नान करेंगे तब तो क्या होगा, ये तो बाद की बात है, पर जाने का ये परिणाम है। आप दूर से ही उनका दर्शन कर लीजिए, दूर से पहुंच भी ना पाइए, आप 1 योजन दूर से गंगा नाम स्मरण कर लीजिए, उच्चारण कर लीजिए। उच्चारण करते ही जन्म जन्मांतरों के पाप से आप मुक्त कर दिए जाते हैं। ये गंगा जी के नाम की महिमा है। गंगा गंगे तियो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छते। एक योजन मतलब समझते हैं ना? 1 योजन मतलब लगभग हजारों किलोमीटर दूर से गंगा जी का नाम आप ले लीजिए, सारे पाप से मुक्त कर दिए जाएंगे। और यदि गंगा जी में स्नान कर लीजिए तब सगर के 60,000 पुत्रों ने स्नान किया था गंगा जी में। स्नान करते ही भगवान विष्णु लोक के अधिकारी हो गए। यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमू केवलम देह भस्म भी। उनकी देह भस्मियों को मात्र गंगा जी ने छुआ था। इसीलिए हमारे यहाँ अस्थि विसर्जन गंगा जी में किया जाता है, ताकि जो हमारे पाप हो वो गंगा जी के संपर्क में आते ही अपने आप दूर हो जाए। बोल गंगा मैया की जय हो। तो ये गंगा जी की विशेषता है, गंगा जी की महिमा है। पर गंगा जी में और भागवती गंगा में, कथा गंगा में ये अंतर है कि आपको गंगा जी में स्नान करने के लिए या तो हरिद्वार जाइए, प्रयाग जाइए,
काशी जाइए, आपको तीर्थों में जाना पड़ेगा खुद चल करके। गंगा जी आपके इस गांव में आपको स्नान कराने के लिए स्वयं नहीं प्रकट हो जाएंगे, पर श्रीमद् भागवत गंगा की ये विशेषता है, आप प्रेम से बुलाइए और जहां बुलाएंगे वहीं पहुंच जाते हैं। आपको जाना नहीं पड़ता, ये आपके घर तक आके आपको पापों से मुक्त करके जाते हैं। और दूसरी विशेषता, श्री गंगा जी में स्नान करते वक्त आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, सीमा में रहना पड़ेगा। ज्यादा भीतर घुस गए तो फिर डूब जाओगे। पर श्रीमद् भागवत जी में जितना डूबेंगे उतना ही कल्याण होगा, उतना ही सुख, उतनी ही शांति, उतनी ही चैन आपको मिल जाएगी। गंगा जी में डूब के मरोगे, पर श्रीमद् भागवत जी में डूब के भी नहीं मरोगे, डूबने पर ही उद्धार होता है। तो ऐसी मंगलमयी कथा को भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। ये साक्षात भगवान के मुखमंडल से प्रकट हुई है, इसलिए गंगा जी से भी थोड़ा सा श्रेष्ठ है ये। गंगा जी की महिमा तो है ही अपने स्थान पर श्रीमद् भागवत जी की महिमा विशेष है। जहां मन किया आपने श्रवण किया, श्रवण करते ही श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जला। ये कथा की महिमा है। अब विचार कीजिए, भगवान के ही अंग से दोनों प्रकट हुई है, एक मुख से एक चरण से प्रकट हुई है, तो महिमा तो दोनों की ही है, बराबरी दोनों की समान है, पर एक श्रेष्ठ है हल्की सी थोड़ी सी। ऐसे जैसे भगवान चातुर्वर्ण्य की सृष्टि रचते हैं, वर्ण व्यवस्था बनाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण सेवक वर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। महिमा चरणों की भी है, महिमा मुख की भी है, पर मुख का स्थान थोड़ा ऊपर है चरणों से, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा मानी जाती है। और दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, दोनों आवश्यक है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया अंजः पुंसाम विदुषा और आज से 7 दिनों तक हम सब इसी मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। तो कथा सुनने की महिमा क्या है, कितने दिन में क्यों सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है, विधि क्या है, सुनने से क्या फायदा होता है, इन सब बातों का जिसमें विवेचन किया गया है उसे महात्मा कहते हैं। तो पहले महिमा सुनेंगे, तब हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। तो भाई महिमा में प्रवेश करने से पूर्व ही मंगलाचरण किया गया है और भगवान के दिव्य वेश का वर्णन किया गया है। कैसे हैं हमारे श्याम सुंदर सरकार, कैसे हैं हमारे बंशी वाले। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। सत माने जो आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था और जो बचेगा वही परम सत्य। तो हम जानेंगे कैसे कि सत्य क्या है। आप कहोगे ये दुनिया हमें दिख रही है, ये दुनिया सत्य है।
भगवान को कैसे सत्य माने, वो तो हमें दिखाई ही नहीं देते। तो आप विचार कीजिए, लकड़ी में आग समाई हुई होती है पर हमें दिखाई देती है क्या? दिखती नहीं है, पर होती तो है। उसी लकड़ी का मंथन कर दीजिए, लकड़ी भस्म हो जाएगी, आग प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही ये दुनिया जो दिखाई दे रही है, ये दुनिया ही परमात्मा का, परब्रह्म का स्वरूप है। सारे संसार में कण कण में जगदीश्वर बसे हैं, बिना उनके जगत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो वही तो परम सत्य है। आखिर बचेंगे कौन? वही तो बचेंगे, ये दुनिया नहीं बचेगी। ये दुनिया के संबंध, दुनिया के रिश्ते नाते नहीं बचते, पर समस्त संबंधों में भगवान को ही स्वीकार कर लेना, ये भगवान की भक्ति है, ये परम ज्ञान है। ज्ञानों का भी सार कहा गया है। सिया सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने, सिया राममय सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भूल बाके बिहारी लाल जय। तो भगवान परम सत्य हैं, उन्हीं की उपासना कीजिए। अच्छा, एक बात और है, जब हम सब में अपने राम जी को देखेंगे तो हमें किसी से द्वेष नहीं होगा, क्योंकि जब सब में वही प्यारे दिखेंगे, वही हमारे करुणा निधान सरकार दिखाई देंगे, तो आखिर हम दुश्मनी करें तो करें किससे? जिनसे केवल प्रेम किया जा सकता है, उन्हीं का दर्शन जब सब में होगा तो सारे संसार से प्रेम हो सकता है। हमें लोगों से ईर्ष्या तभी हो सकती है, नफरत का भाव तभी हो सकता है जब हम उनमें सरकार का दर्शन ना करें। पर श्रीमद् भागवत जी का सार ही यही है कि सत्य हमारे राम जी हैं, राम नाम सत्य है। तो जब सब में वही भगवान दिखाई देंगे तो हम दुश्मनी किससे करें? सब में तो वही प्यारे दिखाई दे रहे हैं, जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आप एक बार उनका चिंतन कर लीजिए। यदि आप अज्ञान के अंधकार में भटक जाएंगे, दुख की घनेरी रात में भटक जाएंगे, तो वही ज्ञान में सरकार, वही प्रकाश स्वरूप सरकार आपको अपनी करुणा से पार लगा देंगे, पार कर देंगे। वो हमें भटकने नहीं देते। आनंद स्वरूप है। दुनिया में आनंद किसे कहते हैं? यदि इसकी व्याख्या किसी से पूछा जाए तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये आनंद दुनिया का विषय नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। जब हमारा अंतःकरण सुखी हो जाता है तब आनंद मिलता है। आप ये कहो कि संसार के साधन हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमें भूख लग रही है, भोजन मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, तो नहीं, 4 घंटे बाद फिर दोबारा भूख लगेगी।
आप कहो कि हमें प्यास लगी है, शीतल जल मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, तो फिर 3-4 घंटे बाद आपको दोबारा प्यास लगेगी, फिर आवश्यकता पड़ जाएगी। पर एक बार यदि भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया, भगवान की भक्ति आपके हृदय में समा गई, तो फिर सारे जीवन के लिए आप तृप्त हो सकते हैं। इस जगत से पूर्णता का अनुभव कभी नहीं हो सकता है, चाहे जितना मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, एक दिन उसकी कमी अनुभव होगी ही होगी, क्योंकि ये संसार स्वयं अपूर्ण है। पूर्ण आपको कहाँ से बना देगा? पूर्ण तो हमारे सरकार कहे गए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसलिए उन्हीं की चरण शरण ग्रहण कीजिए, उनके संपर्क में आते ही, उनके सानिध्य में आते ही आपके सारे जन्म जन्म के दुख विकार मिट जाएंगे। इस जगत में एक दुख थोड़ी होता है, कई दुख होते हैं, तन मन धन से चिंतित रहते हैं, पर भगवान की शरण में आते ही सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी को शरीर की ही चिंता लगी रहती है कि शरीर में ही तमाम प्रकार के रोग हो गए हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, न जाने क्या क्या बीमारियां। आजकल तो बीमारियों की लिस्ट बना लो, खत्म ही नहीं होती, एक से एक नई बीमारी प्रकट हो जाती। उसी शरीर से बेचारा परेशान रहता है, तड़पता रहता है, और कभी कभी मानसिक चिंता हो जाती है, मानसिक बीमारी, मन ही अस्वस्थ रहता है। लाख दुनिया की सारी चीजें मिल जाएं, पर मन हमारा प्रसन्न नहीं होता है। और किसी का मन स्वस्थ है, तन ठीक है, तो धन की ही कमी है, बेचारा धन के लिए मारा मारा फिर रहा है। तो ये दुनिया है भाई, यहाँ पर आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए टेंशन लेना छोड़ दीजिए, चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता और चिता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों समान है। चिंता चिता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्रा विशेषता, सजीवो दहते चिंता, निर्जीवो दहते चिता। चिता आपके निर्जीव शरीर को जला करके राख कर देगी, पर चिंता सजीव जीते जी जला करके मार डालती। चिंता संसार का किया जाता है, और वही चिंता चिता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए चिंता को घटाइए, चिंतन को बढ़ाइए। चिंतन भगवान का होता है, और यदि आप चिंतन करेंगे तो उसी चिंतन में चंदन की तरह आपको सुशीतल मार्ग मिल जाएगा। पर चिंता करेंगे तो चिंता को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं, और सन माने सूर्य। जरा जून की गर्मी में 12 बजे दिन में आप निकल के देख लीजिए, पैदल चल लीजिए 1-2 किलोमीटर, सांस उखड़ जाएगा। इतना गर्म, इतना ताप रहता है प्रचंड सूर्य का कि एकदम सर जल जाता है, मानो फट जाएगा। अब जरा बताइए, एक सूर्य आपके सिर पे इतना प्रभाव डाल रहे हैं, और चिंता में, टेंशन में टेंशन 10 सूर्य। बताइए, जहाँ एक सूर्य इतना प्रभावित आपको कर रहा है, वहीं 10-10 सूर्य आ जाए, एक साथ मिलके आपको तपाने लगे, तो क्या हाल होगा? जल करके राख हो जाएंगे बस। इसलिए टेंशन मत कीजिए, चिंतन करिए भगवान का। भगवान हमारे हृदय के पास रहते हैं,
विचार करें तो भगवान से दूर कोई नहीं और भगवान से नजदीक कोई नहीं, क्योंकि वो हमारे हृदय में बसते हैं और हृदय में बसे हुए को देखने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको झुकना पड़ेगा, हृदय में झांकना पड़ेगा, तब वो हरि दिखाई देंगे। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः, भगवान कृष्ण की हम वंदना करते हैं। पर यहाँ संतों ने कहा है कृष्णाय वयं नमः नहीं, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये श्री साक्षात राधा रानी सरकार है। शृणोति भक्ता नाम दुख गाता श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री, जो भक्तों के दुख को सुनती है और केवल सुनती ही नहीं है, सुनने के बाद भगवान को सुनाती भी है। इस दुनिया में हमारे दुख को सुनना कोई पसंद नहीं करता है, पर हमारी करुणामयी सरकार भगवान से भी इतनी ज्यादा करुणामयी है कि भगवान के दरबार में आप जाओगे तो भगवान पहले कहेंगे कि इसका हिसाब निकालो, कितना इसने सत्कर्म किया है, कितना पाप किया है, उस हिसाब से इस पे करुणा बरसाएंगे। पर हमारी किशोरी जी कहती हैं तू मेरे शरण में आया तो सही, देख करके अपने दास को कहती हैं तू दुनिया से बच के मेरी शरण में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके दुख को बड़े भाव से श्रवण करती हैं, सुनने के बाद भगवान को सुनाती हैं। केवल सुनाती ही नहीं है, सुनाने के बाद भगवान से विनय करके, भगवान से प्रार्थना करके उसकी बात भी मनवाती है। और किशोरी जी की आज्ञा को सरकार कभी टाल नहीं सकती, इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसी कथा को 88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ क्षेत्र में इकट्ठे बैठ करके सूत जी महाराज से सुन रहे। सूत जी अल्प आयु अवस्था के हैं और शौनकादि ऋषि इतने वृद्ध हैं कि इन्होंने अपने आयु काल में अनेकानेक इंद्रों को बदलते देखा है। इतने वृद्ध होने के बाद भी सूत जी से भगवान की मंगलमयी कथा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप में लाख गुण हो, लाख ज्ञान हो, लाख श्रेष्ठता हो, महिमा मंडित आप हो, पर यदि भगवान की कथा की बात आए तो इस भाव से सुनना चाहिए कि मानो हम अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, दीन बन के भगवान की कथा सुननी चाहिए। आप हमारे शिव जी को देख लीजिए, हमारे हनुमान जी महाराज को देख लीजिए, हर मामले में नंबर 1। हनुमान जी को देखिए, विद्वानों की बात कही जाए
तो विद्वानों में भी नंबर 1 कहे जाते हैं। ज्ञानियों की बात कही जाए तो ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी नंबर 1। बुद्धिमानों की बात कही जाए तो बुद्धिमानों में भी नंबर 1। गुणवानों की बात की जाए तो सकल गुण निधानम, गुणवानों में भी नंबर 1। बलवानों की बात की जाए तो बलवानों में भी नंबर 1। हर मामला इनका नंबर 1। पर जब कहीं भी भगवान की कथा होती है, पहले श्रोता के रूप में हमारे अत्यंत बलवंत हनुमान जी लाल आते हैं, पधारते हैं, कथा सुनते हैं और हाथ जोड़ के नीचे विराजमान होके भाव से कथा सुनते हैं। नैनों से अश्रु प्रवाहित होता रहता है। कान पूर्णतया भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं। इस भाव से यदि कोई कथा सुने तो उद्धार हो सकता है। क्या हनुमान जी को कथा आती नहीं है, सुने नहीं है? अरे आज से नहीं, युगों युगों से सुनते आ रहे हैं। श्रोता की बात छोड़ दीजिए, श्रोता में तो नंबर 1 है ही। कथा वक्ता की बात करी जाए तो उसमें भी नंबर 1 है। हनुमान जी ने ही सीता जी को राम जी की कथा सुनाई। जो सीता जी दुखी थी, जो सीता जी भगवान के विरह में डूबी थी, रुदन कर रही थी, उन्हें हनुमान जी ने कथा सुना करके सारी दुख हरण कर लिया। सीता शोक जहाराशो सबीरह कपिनायक श्रावयित्वा राम वृत्तम तत् प्राणवन कारकम। रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र गुण वरन लागा। सुनता ही सीता कथा की महिमा है। इस भाव से कथा सुननी चाहिए, तभी उद्धार हो सकता है। तो शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि ये बताइए सूर्य जी यदि प्रकट हो जाएं तो अंधकार तो मिट जाता है, पर हमारे हृदय में जो अज्ञान छाया है ये करोड़ों सूर्य देवता प्रकट होके भी दूर नहीं कर सकते। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा कुछ सुनाइए जो कानों को पवित्र करने वाला हो जाए, क्योंकि हम कानों से वही सुनते हैं जो हमारा पतन करने वाला होता है। और आपको एक बात बता दें, पतन करने के लिए, अपना ही पतन करने के लिए हमें किसी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है। चोरी कैसे किया जाता है, लोभ कैसे किया जाता है, पाप कैसे किया जाता है, अत्याचार कैसे किया जाता है, पीड़ा कैसे दी जाती है, ये हमें कोई सिखाने नहीं आता है। कहीं हम ट्रेनिंग लेने नहीं जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। क्यों आ जाती है?
क्योंकि जन्मों जन्मों से यही तो करते आ रहे हैं। पर भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान के चरण में मन कैसे लगाया जाता है, भगवान का हुआ कैसे जाता है, उनसे प्रेम कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जल की बूंदें चाहे जितने ऊपर से गिराइए नीचे आएंगी ही, क्योंकि उसकी प्रकृति है नीचे गिरना। इंसान की प्रकृति है गिर जाना, गिरना उसकी प्रकृति है। प्रयास तो उठने के लिए किया जाता है। मेहनत हमें जल को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इसके लिए हॉर्स पावर लगाया जाता है, मोटर लगाई जाती है, तब जाके जल को ऊपर हम उठाते हैं, पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, प्रयास हमें इसके लिए करना है। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी होगी भगवान से, क्योंकि हम भगवान से कभी ये नहीं प्रार्थना करते कि सरकार हमारा उद्धार कैसे हो, हम आप तक कैसे पहुंचे, इसका भी उपाय बताइए। नहीं, मंदिर में जाएंगे केवल एक ही बात मानेंगे कि हमें ये दे दो, हमारी ये कामना पूरी कर दो। केवल कामनाओं को ही पूर्ण करना है। तो संत यही प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े, इसका तो उपाय बताइए, इसका तो कोई साधन होगा। देखिए, जीवन में यदि आपको चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि की ये विशेषता है, चिंतामणि हाथ में लेके जो मन में इच्छा करोगे सो प्रकट करके आपको दे देगी, चाहे जो मांगिए आप। और कल्प वृक्ष की ये विशेषता है, कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए, जो इच्छा करेंगे सो आपको मिल जाएगा। पर चिंतामणि कल्प वृक्ष में भी ये पात्रता नहीं है कि आप उनसे कह दीजिए कि भगवान को प्रकट करके दिखा दे तो आपको दिखा देगा, बिल्कुल नहीं। भगवान मात्र गुरुदेव की करुणा से प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं, बाकी किसी और उपाय से नहीं मिल सकते। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमारे सनातन धर्म की एक निष्ठा है, एक गरिमा है। भगवान कहते हैं कि तुम लाख प्रयास करो, लाख साधन करो, लाख यज्ञ करो, वेदाध्ययन करो, सब कुछ कर डालो, पर यदि गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, आप किसी संत सद्गुरु की शरण में नहीं गए हैं, उनसे दीक्षित नहीं है, उनसे तिलक माला कंठी छाप आपने नहीं ली है, हमारी मर्यादा हम नहीं आएंगे। आप पहले दीक्षित होइए, आप पहले गुरुदेव की शरणागति ग्रहण कीजिए, तभी हम आएंगे। इसलिए गुरुदेव की महिमा है, बिना गुरु के ज्ञान असंभव, बिना गुरु के उद्धार असंभव, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति असंभव है। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए गुरुदेव का अवश्य ध्यान करना चाहिए। आइए अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में एक हृदय पुष्प समर्पित करते हुए तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करें। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए। सदानंद चिन्मय स्वरूप है,
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संतों ने सूत जी से प्रश्न किया कि ये बताइए हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो सूत जी उत्तर देते हैं कि आपका इतना सुंदर भाव है, अब हम आपको ऐसी बात बताएंगे जो सारे शास्त्रों का सार माना जाता है। ये संसार जो परिवर्तनशील है, आज जो है कल नहीं होगा, हमेशा बदलना इसका चलता रहता है। और इस संसार में मरना तय है, मृत्यु निश्चित है।
उसी मृत्यु के भय से हम भयाक्रांत रहते हैं। मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय खतरनाक हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर यदि आपको ये बता दे कि महाराज घर जाओ, ज्यादा से ज्यादा आप दो, उसे फिर ये संसार अच्छा नहीं लगेगा। जिसे ज्ञान हो गया है कि हमें मरना है, फिर उसे दुनिया की कोई खुशी आनंदित नहीं कर सकती। देखिए, जब हमारे पास समय रहता है तब हमें समझ में नहीं आता क्या करना है, और समझ में जब आता है तो समय नहीं रहता। इसलिए समय रहते ही समझ जाइए, क्योंकि समझने के लिए समय बार बार अवसर नहीं देगा आपको। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। और मृत्यु के चंगुल से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। देखिए, परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में श्राप लगा मरने का, तो इतने चिंतित हो गए, पूरी दुनियादारी छोड़ करके गंगा जी के तट पे विराजमान हो गए। सोच रहे हैं क्या करें, मृत्यु के भय से कैसे बचें। अनेक संत भी उपस्थित हैं पर कोई मार्ग नहीं बता पा रहा है। तो बाद में सुखदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने के लिए जैसे ही मन बनाया कि सारे देवता अमृत का घड़ा लेके पहुंच गए और अमृत देके बोले, महाराज आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और बदले में जो भागवतामृत है वो हमें प्रदान कर दीजिए। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। पर ये बात सुखदेव जी ने सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में जिसका नाम ही है मृत्यु लोक, और एक नहीं हजारों लोग मरते हैं, पर उनमें से किसी के लिए तो आप घड़ा लेके नहीं पहुंच गए। यहीं पर क्यों आए? परीक्षित को ही घड़ा देने के लिए क्यों आए अमृत का? जब ये अदला बदली की बात कही कि कथा हमें सुना दीजिए, परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, तो इसी बात पे सुखदेव जी को हंसी आ गई। उन्होंने समझ लिया कि मैं समझ गया तुम्हारा भाव क्या है। तुम यहाँ पर हमसे व्यापार करने आए हो, व्यापार की भी बात छोड़ दो, सौदागरी की भी बात छोड़ दो, तुम यहाँ हमें ठगने के लिए आए हो। क्योंकि व्यापार बराबर की चीजों में होता है, जितने कीमत की तुम्हारी चीज उतने कीमत की हमारी चीज, इसलिए अदला बदली कर लेते हैं। पर कोई कांच का टुकड़ा देके आपको कहे कि अपनी मणि हमें दे दीजिए जिसकी कीमत करोड़ों की है, तो कोई पागल ही होगा जो ऐसा व्यापार करेगा, क्योंकि इसे तो ठग कहा जाएगा। दोनों में समानता हो ही नहीं सकती। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा अमृत से भी कई गुनी बढ़ी चढ़ी है और स्वर्ग का अमृत कांच के जैसा है। भले ही ये अमर बना देता है, पर भगवान की कथा अभय बनाती है, मृत्यु के भय से हमें मुक्त करती है। भगवान की कथा हमें वह पद प्रदान करती है जहां जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता है। तो दोनों में बराबरी कोई कहां से सकती है, इसलिए डांट के भगा दिया सुखदेव जी ने, पर देवताओं को वह अमृत प्रदान नहीं किया।
क्व काच क्व मणि ब्रह्मरा तो विचार्यैव तदा देवाञ्जहास तदा देवाञ्जहास। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत जी की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है। और ऐसी कथा मिल जाए तो आप इसको कोई छोटी मोटी वस्तु ना समझिए, क्योंकि ये कथा एक बार कोई सुन लेता है, उसके एक नहीं दो नहीं जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे कि हम मनुष्यों से कितने श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं। पर सुखदेव जी ने मनुष्य को भगवान की कथा का अधिकार दिया। परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं और हमें वहां से डांट के भगा दिया। आखिर इस कथा की महिमा क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि सुनने दीजिए परीक्षित को, कथा सुनने के बाद क्या परिणाम निकलता है इसके बाद हम इसकी महिमा बताएंगे। 7 दिन के बाद जब परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो विधाता अपि विस्मितः राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त करते देखा, परम पद प्राप्त करते देखा, जिस पद को प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या साधन करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तराजू मंगवाया सत्यलोक से, एक पलड़े पर सारे धर्म शास्त्रों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो सारे धर्म शास्त्रों के पलड़े ऊपर उठ गए, श्रीमद् भागवत जी नीचे विराजमान रहे, क्योंकि उनमें गुरुत्व है, वो साक्षात भगवान का ही विग्रह स्वरूप है, इसलिए उनमें गुरुता है, श्रेष्ठता है, उसकी महिमा है। तो ये महिमा देख करके ब्रह्मा जी ने भी घोषणा कर दी कि ये श्रीमद् भागवत जी साक्षात कलिकाल में हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं हमारा कल्याण करने के लिए, इसलिए ऐसी कथा का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कथा को सबसे पहले किसने सुनी, कहाँ सुनी, कैसे सुनी? तो बताते हैं कि एक बार की बात है, हमारे नारद जी विचरण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और उधर बद्री विशाल में 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। और जैसे ही नारद जी का दर्शन किया तो परम गदगद हो गए, क्योंकि नारद जी संत हैं और संत जब दूसरे संत का दर्शन करता है तो आनंदित हो जाता है। एकदा हि विशालाय चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कथम ब्रह्मणदीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो त्वरितो गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
तस्यागमनं तव। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी संत हैं, एक संत का दर्शन हुआ है। अब इनसे भगवान की भक्ति के बारे में पूछेंगे, भगवान के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि जो जिस रस का रसिक होगा आपको उससे वही मिल सकता है। कोई शराबी मिल जाए तो उससे उल्टी सीधी बातें सुनने को ही मिलेगी। इसलिए संग करना है तो संत का करिए, क्योंकि संत संग से उद्धार हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर जरा पास से सनत कुमारों ने नारद जी का चेहरा देखा तो एकदम लटका सा नजर आया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी दुनिया की चिंता को दूर करने वाले हैं। इस जगत में जो कभी हंसा न हो, यदि नारद जी का दर्शन कर ले, उनकी संगति कर ले, तो सारे दुख भूल करके प्रसन्न हो जाता है। तो नारद जी स्वयं ज्ञानवान हैं और दुख अज्ञानता से उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, जो त्यागी हैं उन्हें दुख हो ही नहीं सकता है। चिंता तो उन्हें रहती है जिनका कुछ होता है। बड़े बड़े संत जो घर को तो छोड़ चुके हैं, परिवार की कोई चिंता नहीं है, पर उन्होंने आश्रम भी बना रखे हैं, तो उस आश्रम का खर्चा कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी। जहाँ सैकड़ों शिष्य रोज भोजन पाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए भी चिंतित रहते हैं। पर हमारे नारद जी का तो आश्रम भी नहीं है, कुटिया भी नहीं है कोई जिसकी चिंता इन्हें लगे, और ना तो इनकी कोई बिटिया है जिसके विवाह की इन्हें चिंता हो। तो नारद जी ऐसे परम त्यागी महापुरुष आज चिंतातुर क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, क्या बात है, क्या कारण है, यह
तो अशोभनीय है आप जैसे संतों के लिए। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी आपका चेहरा तो ऐसे दुखी दिखाई दे रहा है जैसे किसी के 2-2 हजार के नोट कागज के टुकड़े हो गए और बर्बाद सा चेहरा बनाए घूमता है, ऐसे ही आप भी एकदम बर्बाद दिखाई दे रहे हैं। क्या हो गया, क्या लूट गया आपका? आपका तो धन है भगवान का नाम, और उस धन को इस संपूर्ण संसार में कोई चुरा ही नहीं सकता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जे भाने राम रतन धन पायो। आप वृंदावन धाम में जाके देखिए, गलियों में बड़े बड़े परम त्यागी महापुरुष सारी दुनिया को भुलाए, श्री राधा नाम में ही अपने मन को रमाए, पागलों की भांति उन्मत्त विचरण किया करते हैं, क्योंकि उनका नाम ही भगवान, उनका सबसे बड़ा धन ही भगवान का नाम है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। नारद जी ने संतों की बात सुन के उत्तर दिया कि आप ही की तरह हम भी इस जगत में भगवान की भक्ति खोजने निकले थे। और आपको बता दें महाराज, इस धरती का एक एक तीर्थ हमने देख लिया, कोई भी स्थान नहीं बचा जहां हम ना गए हों। अहम तु पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं कश्मीर भी गया, रामेश्वर भी गया, सेतुबंध भी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हर जगह गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि तीर्थ नाम मात्र के तीर्थ रह गए हैं। वहां लुटेरे ज्यादा रहते हैं। भगवान की भक्ति के लिए किसी के पास समय नहीं है। दर्शन करने के लिए भी मंदिरों में जाते हैं तो तमाम लोग खड़े रहते हैं जो वीआईपी व्यवस्था से दर्शन कराने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें दर्शन करने में भी वीआईपी व्यवस्था चाहिए, तो भक्ति नहीं है, इसलिए हमारा मन वहां से हट गया। तो हमने सोचा कि चलो संतों के यहाँ देख ले, पर संतों के यहाँ भी विडंबना। आज सबसे बड़ा संत वही माना जाता है जिसकी जितनी प्रॉपर्टी रहती है, जितना बड़ा बैंक बैलेंस रहता है। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह,
वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। औरों को देते हैं उपदेश शांति का और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है संत, और टीवी के खुलते मिलते दुकान की तरह। राजेश त्याग हरि को, धनिकों के हाथ में साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। आजकल ज्ञान से किसी को लेना देना नहीं है, जिसका जितना ज्यादा प्रचार, जितना ज्यादा प्रॉपर्टी, उतना ही बड़ा सिद्ध संत माना जाता है। ये कलयुग की महिमा है, ये कलिकाल की महिमा है। इसलिए संतों से भी हमारा मन उछट गया तो हम सीधे गृहस्थियों के यहाँ गए, पर वहां और विडंबना, क्योंकि गृहस्थ धर्म में भी आजकल इतनी मिलावट हो गई है कि स्वार्थ पूर्ति के लिए संबंध बनाए जाते हैं। हर संबंध में स्वार्थ है। माता पिता की कोई सेवा नहीं करना चाहता है। जिन माता पिता ने आपको इतना योग्य बनाया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो करके इस दुनिया में डट कर सामना कर सकते हैं, जब सेवा करने की हमारी बारी आई तो उन्हीं माता पिता को तिरस्कृत कर दिया और उनकी खटिया किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। वो माता पिता आपको बोझ लगने लगे जिन माता पिता ने आपको इतना बड़ा किया है। उनकी सेवा हम नहीं कर पाते। घर में बहू की ज्यादा चलती है, जैसा देवी जी कहेंगी वैसा ही होगा। तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्कनमा। और आपको एक बात बता दें, यदि आप घर में बैठे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे बाबा विश्वनाथ के ही धाम चले जाएं, उनके द्वार चले जाएं, या बद्री विशाल चले जाएं, या चारों धाम की यात्रा कर लें, संपूर्ण धरती की भी परिक्रमा लगा लें, पर सब कुछ करना आपका व्यर्थ माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। अच्छा, किसी से पूछो, किसी भी वैष्णव से पूछो कि आप वृंदावन धाम जाके श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाए हो, तो जवाब मिलेगा हाँ लगाए हैं। कामदगिरी की परिक्रमा लगाए हैं, चित्रकूट की परिक्रमा लगाए हैं, 84 कोस ब्रज की भी परिक्रमा लगा आए हैं। पर ऐसे व्यक्तियों से आप पूछो कि कभी जीवन में आपने अपने माता पिता की भी परिक्रमा लगाई है, तो शायद जवाब मिलेगा नहीं। आपको पहाड़ इतने सरल लग रहे हैं कि आपने उनकी परिक्रमा लगा डाली, पर माता पिता पहाड़ से भी भारी लग रहे हैं आपको। उनकी परिक्रमा नहीं लगाई जा रही, उनकी सेवा नहीं की जा रही है। हमारे गणेश भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की परिक्रमा लगाता है, उन्हें प्रेम से प्रणाम करता है, श्रद्धा से नमस्कार करता है और सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांतं च करोति यः, तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। और जो अपने माता पिता को रोता बिलखता छोड़ के तीर्थ यात्रा करने जाता है, उसे पाप ही लगता है, पुण्य नहीं बढ़ता, उसका सत्कर्म नहीं बढ़ता है।
इसलिए सावधान, यदि आपके घर में माता पिता हैं तो उनसे बड़ा ब्रह्म, उनसे बड़ा परमात्मा कोई नहीं हो सकता है। उनकी सेवा कीजिए। आपके व्यवहार से वो भले ही प्रसन्न ना हो सके, आपको आशीर्वाद भले ही ना दे, पर यदि आपके कार्यों से उनके मुख पे मुस्कान की लहर दौड़ जाती है तो इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं माना जाता है। अरे कितना सहा है माता पिता ने आपको इस दुनिया में लाने के लिए, आपके पालन पोषण करने के लिए। कितनी बातें सही होंगी, कितना अपमान सहा होगा, कितना तिरस्कार सहा होगा, लोगों की बातें सुन सुन के स्वयं दुख झेला होगा, पर आपकी खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते रहे होंगे। ऐसे माता पिता के हृदय को आप दुखी करके यदि प्रसन्न होना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकते। हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए हमारे व्यवहार से उनके आंखों में अश्रु आए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। भले ही मर जाइए, चलेगा। हम यो वै प्रक्रांतिं च करोति वै तस्य पापं तथा प्रोक्त हनने च तयोर्यथा। इसलिए नारद जी कहते हैं, जब हमने ऐसा संबंध देखा गृहस्थियों के यहाँ, कोई केवल संपत्ति देख देख करके रिश्ते जोड़े जाते हैं, वहाँ संपत्ति ज्यादा है इसलिए संबंध बना लिया, ऐसे रिश्ते में कलह के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नारद जी ने तुरंत वहां से जाने का फैसला लिया। मन एकदम व्यथित हो गया, कहाँ जाएं, क्या करें। नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनस संतोष कारकम। चारों तरफ अधर्म, चारों तरफ नकली व्यवहार। नारद जी ने सोचा कि हम अवश्य ही श्री वृंदावन धाम जाएंगे, यमुना जी के तट पे जहाँ हमारे श्याम सुंदर वेणु वादन करते हुए, गैया चराते हुए भ्रमण किए हैं, ग्वाल बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा किए हैं, अवश्य उस यमुना पुलिन पे मेरे चित्त को शांति मिलेगी। और जैसे ही वृंदावन धाम आए, नारद जी कहते हैं वहां भी हमने परम आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। वहां हमने ये आश्चर्य देखा कि यमुना जी के किनारे एक स्त्री विलख रही है, रो रही है, उसके सामने दो वृद्ध मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। और कई स्त्रियों का समाज, कोई पंखा झल रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई जल छिड़क रहा है, कोई समझा रहा है। नारद जी ने देखा तो उन्हें लगा कि बेचारी को कोई बड़ा कष्ट है, हम जाके दूर करेंगे। पर जरा पास गए तो स्त्रियों का ही झुंड देखा तो मन में आया कि ऐसे स्थानों पर बाबा बैरागियों को जाना नहीं चाहिए, लौट पड़े। पर जैसे ही लौटे कि उस स्त्री ने पीछे से आवाज लगाई कि 1 मिनट रुकिए तो सही, आप जैसे संत के दर्शन ही बड़े भाग्य से होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तभी आपका दर्शन प्राप्त होता है। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हमने
कभी भी सरकार से ये प्रार्थना नहीं करी है कि सरकार इस संसार से हमें मुक्त कर दीजिए, कभी नहीं किए। तो क्या फायदा आपकी ऐसी सेवा का, ऐसी भक्ति का कि दुनिया से आपका मन हट ही नहीं रहा है। प्रार्थना कीजिए उन करुणा निधान से, उनके समक्ष हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन कीजिए कि एक नहीं अनंत जन्मों से भटक रहा हूँ, अनंत जन्मों से इस संसार के ही दुख में बह रहा हूँ, कभी हमें किनारा नहीं मिला। एक आपकी कृपा ने भी आज हमें स्वीकार नहीं किया तो हम बर्बाद। हमने भगवान को नहीं पाया तो इस जीवन में सब कुछ पाके भी क्या पाया। इसलिए प्रभु को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। वो करुणा निधान है, स्वीकार कर लेते हैं। नारद जी ने समझाया कि ये कलिकाल है और यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गता तद्दिनात् कलिर आयाता सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से भगवान इस धरती को छोड़ करके अपने परम धाम गए हैं, उसी दिन से कलयुग ने यहाँ डेरा जमाया है। ये कलयुग का प्रभाव है कि तेन लुप्तः सदाचार योग मार्गस्तपांसि च, कि जितने भी सदाचार थे, जितने भी भक्ति मार्ग थे, तप मार्ग थे, धर्म मार्ग थे, सत्मार्ग थे, सबके सब छूट गए। अभी तो कुछ सत्कर्म दिख रहा है, आगे जाते जाते ये थोड़ा बहुत जो सत्कर्म है यह भी छूट जाएगा। भक्ति मैया ने कहा यदि ये कलिकाल इतना दुष्ट है तो भगवान इसकी उद्दंडता क्यों सह रहे हैं। मान लीजिए भगवान ने कोई दंड नहीं दिया तो परीक्षित के हाथ में तो तलवार थी, वह इस कलयुग को मार सकते थे, दंड दे सकते थे, पर उसे छोड़ क्यों दिया। नारद जी कहते हैं कि परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ इसलिए दिया कि उन्हें एक बहुत बड़ा गुण दिखलाई पड़ गया, और वह गुण है भगवान के नाम का संकीर्तन जप। आपको पता है भगवान को पाने के लिए सतयुग में आपको कितने साधन करने पड़ते हैं। आपको हजारों हजारों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। और त्रेता युग में आपको अनेक यज्ञ यज्ञादि करने पड़ेंगे, तब भगवान मिलेंगे। और द्वापर युग में आपको उपासना करनी पड़ेगी वर्ष वर्षांतरों तक, तब भगवान मिलेंगे। और कलयुग में मात्र आपने जिह्वा हिला करके बड़े प्रेम से भगवान का नाम ले लिया, गा लिया, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतने सरल, इतने सुगम इस कलिकाल में हमें भगवान है। मात्र जिह्वा हिला करके भगवान का नाम ही पुकारना है, भगवान का नाम ही लेना है। यत् फलम् नास्ति तपसा तत् फलम् लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल
मैया ने सुना तो परम गदगद हो गई। नारद जी ने समझाया कि माँ आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप भगवान की प्राण वल्लभा हो। भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, जहाँ जहाँ आप रहो वहाँ आए बिना भगवान रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच ग्रहेष्वपि, चाहे जिसका हृदय हो जहाँ आप हो वहाँ भगवान अवश्य आएंगे। चाहे किसी संत का हृदय हो, चाहे ब्राह्मण का हृदय हो, चाहे चांडाल का हृदय हो, चाहे उच्च का हृदय हो, चाहे किसी नीच का हृदय हो, चाहे पापी का हृदय हो, चाहे पुण्यात्मा का हृदय हो, चाहे जानवर का हृदय हो, पर जहाँ भक्ति मैया वहाँ भगवान आए बिना रह नहीं सकते। भक्ति की महिमा अत्यंत बढ़ चढ़ के। देखिए, हम भोजन भी बनाते हैं तो ठाकुर जी के समक्ष तुलसी दल उसमें डाल देते हैं, क्योंकि तुलसी दल साक्षात भक्ति मानी जाती है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, तुलसी मैया से, भक्ति मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि भक्ति मैया हमने तो भोजन अपने हिसाब से बनाया, अपनी बुद्धि से बनाया है। भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये तो हमें नहीं पता, इसलिए आप जो कमी रह जाए उसे पूर्ण कर दीजिए और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। ऐसे करुणा बरसा दीजिए तो हमारी रही सही कमी भी परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए भक्ति की महिमा अनंत है। नारद जी ने समझाया कि आपको जब दुख आवे तो आप गोविंद को याद करिए, अपने आप सारे दुख मिट जाएंगे। उन गोविंद ने किसके दुख को नहीं दूर किया है, सबके दुख को तो दूर किया ही है। श्री कृष्ण चरण शरण ग्रहण करते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। द्रौपदी ये परित्राता ये न कौरव कुशमलात। कौरवों की सभा में द्रौपदी मैया अकेली थी, वस्त्र खींचे जा रहे थे। उस सभा में बड़े बड़े धर्मज्ञ, उस सभा में उनके एक नहीं 5-5 पति विराजमान है। पांचों ने सिर नीचे कर लिया, उनका बल भी जाता रहा, धर्म की भी सीमा जाती रही, धर्म भी उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। बड़े बड़े धर्मज्ञों ने भी सिर नीचा कर लिया उस धर्म सभा में, अपना बल भी हार गई द्रौपदी मैया। पहले तो एक हाथ से साड़ी पकड़े हैं, पर जब वो भी नहीं संभाल पाई तो सब कुछ छोड़ करके गोविंद के सहारे हो गई। दोनों हाथ खड़े करके सरकार को पुकार बैठे। तो क्या भगवान ने 1 सेकंड की देरी लगाई? 1 सेकंड की देरी लगाते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। पर भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते। पलक समान दास को राखत, प्राण समान दास को राखत, यथा पलक की नाई। जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं, आंखों में कुछ गिरने से पहले पलकें गिर पड़ती हैं, ठीक इसी प्रकार संकट आने से पहले भगवान अपने भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान के भक्त का हर फैसला भगवान का लिया फैसला होता है। कभी बुद्धि में प्रवेश करके, कभी उसके बल में प्रवेश करके उसे इस संसार में सबसे योग्य बना देते हैं। इसलिए भगवान के जो सहारे, उसे कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कभी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। सुन करके भक्ति मैया परम गदगद हो गई, नारद जी के गुणगान गाने लगी। धन्य है नारद जी आप, आज तो आपने करुणा की बरसात ही कर दी। जयति जगति माया, जयति जगति माया,
जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति जयति जगति मायां जयति जगति मायां जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति वचन रचन मेघं केवलं चालेय वचन रचन मेघं केवलं चालेय जगति मायां जयति जगति मायां जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति वचन रचन मेघं केवलं चालेय वचन रचन मेघं केवलं चालेय ध्रुवपदमपि आश्रयति मातुर्भूयं ध्रुवपदमपि आश्रयति मातुर्भूयं सकल कुशल पात्रं सकल कुशल पात्रं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ति जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ति। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब नारद जी ने उपाय किया, ज्ञान वैराग्य के पास गए, कान में जाके अनेक धर्म शास्त्रों का श्रवण कराया, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, सबका सार गीता जी सुनाया, पर थोड़ी सी चेतना आई, फिर बेहोश हो गए। नारद जी परेशान हो गए, कौन सा उपाय किया जाए। तो आकाशवाणी हो गई, उसने समझाया कि नारद जी परिश्रम करिए, आपको अवश्य फायदा होगा, सत्कर्म कीजिए। व्योमवाणी तदैभूय मार्षेखेद्यतां ते उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी ने आकाशवाणी से प्रश्न किया, जरा ये बताओ सत्कर्म कहते किसे हैं? हमने वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता जी सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप आप बताइए। आकाशवाणी ने कहा कि ये बात आपको कोई संत समझाएगा। नारद जी ने कहा ये बातें भी गोलमोल कही, अरे या तो संत का ही नाम बता देते तो हम पहुंच जाते, नहीं तो सत्कर्म ही बता देते तो हम कर देते। पर चलो ढूंढते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किए, जो भी छोटा मोटा संत दिख जाए प्रणाम करके एक ही प्रश्न करते, ये बताइए सत्कर्म कहते किसे हैं? सामने प्रश्न करने वाले नारद जी हूँ, किसकी हिम्मत जो जवाब दे दे। पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ संत स्वयं नारद जी हैं। कोई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर यदि झोला छाप डॉक्टर के पास आके कोई औषधि का नाम पूछे तो कहाँ हिम्मत कर पाएगा बताने का। सब दाएं बाएं अगल बगल हो गए, बहानेबाजी चालू हो गई। नारद जी समझ गए ये उत्तर देने से रहे, सो तुरंत बद्री विशाल की यात्रा किए। सो चारों कुमार मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन कुमारों के जीवन में इतनी प्रतिभा है, इतना तप है कि पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए। 5 साल से कभी 6 साल के नहीं होते। 24 घंटे मुख से हरि शरणम मंत्र जप चलता रहता है।
येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातो पुरम गतः। नारद जी ने कहा आपसे बड़ा संत नहीं मिलेगा, इसलिए उपाय भी आप बताओ। संतों ने कहा उपाय एक ही है, सत्कर्म एक ही है, और वह है भगवान की मंगलमयी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। इसके अतिरिक्त पूरे संसार में और कोई औषधि नहीं है जो ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कर सके। सत्कर्म सूचको दिव्यम ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधै श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुकादिवे। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर जब अनेकानेक दृष्टांत देके समझाया। नारद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद का फल है। जब पूरा पेड़ से कुछ नहीं हुआ तो फल अकेला क्या कर पाएगा। कुमारों ने कहा अच्छा ये बताओ, आम मीठा लगा, आम का फल खाया, आपने सोचा यदि ये मीठा इतना तो पेड़ कितना मीठा होगा, और यही कुतर के लगा के फल छोड़ के पेड़ ही चबाने लग जाओ तो क्या आनंद आपको मिल पाएगा। रस का आनंद लेना है तो फल ही खाना पड़ेगा। नारद जी को अब बात समझ में आ गई कि जो काम श्रीमद् भागवत जी कर सकते हैं वो काम वेद भी नहीं कर सकता, भले ही वेद ने इसे प्रकट किया है। प्रणाम किया और कहने लगे अब तो कथा आपसे ही सुनेंगे। बोलो कहाँ सुनोगे। संतों ने कहा कि हम तो हरिद्वार को ही सबसे बढ़िया स्थान मानते हैं। हरिद्वार में ही दिव्य मंगलमयी भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े विरक्त संत आए अपने शिष्य परिकर के साथ, और जो गृहस्थ हैं पुत्र पत्नी इत्यादि के साथ आए भगवान की कथा सुनने। और मात्र संत मनुष्य ही नहीं आए हैं, वर्णन किया गया है कि देवता गंधर्व यक्ष किन्नर पर्वत नदियां सागर सारे कथा सुनने आए हैं। और जो नहीं आए थे सुनने के लिए, श्रेष्ठता का अभिमान करके गुरुत्वा तत्र नाया तो भृगुम संबोध्य चानयत, भृगु महाराज जी उन्हें डांट करके कथा सुनने के लिए ले आए। इसलिए जब कथा हो तो अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा से श्रेष्ठ विषय कोई नहीं हो सकता है। ऐसे दिव्य गंगा जी के तट पे मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई। जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस् तथैव च, जय जयकार के साथ नमस्कार के साथ कथा प्रारंभ हुई। संतों ने बताया कि यह मंगलमयी कथा सदा सुननी चाहिए, क्योंकि इसका एक श्लोक भी आपने सुन लिया, एक श्लोक की बात छोड़ दीजिए, श्लोकम श्लोकार्धमेव च, आधा श्लोक ही आपने सुन लिया तो उसका प्रताप ये है कि भगवान आके हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं, हमारे चित्त में जबरदस्ती बैठ जाते हैं। एक पुरुष चरण करने से जो फल मिलता है वो एक श्लोक सुनने मात्र से मिलता है। आपको पता है पुरुष चरण किसे कहा जाता है? गायत्री मंत्र। इसका 24 लाख कोई यदि जप कर ले तो उसे एक पुरुष चरण कहा जाता है। और जो एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी का सुन लेता है उसे वही फल मिलता है। इसलिए सदा सर्वदा यह मंगलमयी कथा हमें सुननी ही चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। और कथा प्रारंभ हुई उसी समय साक्षात भक्ति महारानी अपने पुत्रों के हाथ पकड़ करके उस सभा में प्रकट हो गई।
ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ करके उस सभा में प्रकट हो गई और भगवान के गुण गण गा करके दिव्य संकीर्तन करने लगी और ताता थैया करके नृत्य करने लगी। सारे श्रोता समुदाय भी झूम झूम करके संकीर्तन करने लगे। मूल भक्ति महारानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे
भक्ति मैया जैसे ही प्रकट हुई ज्ञान वैराग्य के साथ, तो संतों से प्रश्न करती हैं कि ये बताइए आपने हमारे लिए कौन सा स्थान बनाया है, क्योंकि यहाँ सबके लिए आपने स्थान बनाया। तो संत कहते हैं, चारों कुमार कहते हैं कि माँ आपके लिए सारे भक्तों का हृदय ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, आप वही विराजमान हो जाइए। और त्रिभुवन में वही धन्य माना जाता है जिसके हृदय में भक्ति का वास हो, जिसके हृदय में साक्षात भगवान की प्रिया का वास हो। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक हर्त्री, भवरोग हन्त्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधेय संशया, निरन्तरं वैष्णव मानसानि। अब सारे वैष्णव के हृदय में भक्ति का वास है। जो कथा सुनता है वह भक्ति को प्राप्त करता है, और जहाँ भक्ति वहाँ भगवान अपने वैकुंठ धाम को भी छोड़ करके प्रवेश करते हैं, वास करते हैं। इसलिए श्री वृंदावन धाम जहाँ साक्षात भक्ति का वास है, तो भगवान उस वृंदावन धाम में अपने दिव्य वैकुंठ धाम को भी छोड़ करके प्रवेश पाए हैं। वैकुंठ धाम में तो किशोरी जी उनके चरण दबाती हैं, पर वृंदावन धाम में भक्ति की सेवा करते आपको साक्षात भगवान मिल जाएंगे। भगवान भक्ति के चरणों में लौटते हुए आपको दिखाई देंगे। इसलिए आइए अपने मन को वही हम निवेदित करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लागी वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको, आली रे मोहे लागी वृंदावन नीको, लागी वृंदावन नीको।
बोल वृंदावन धाम की जय हो। सूत जी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताओ, भागवत की कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं कि पापियों के पाप का भी कुछ होता है? तो सूत जी कहते हैं कि आप पापियों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जीवन में जिन्होंने एक भी सत्कर्म नहीं किया, पूरा जीवन पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार में व्यतीत कर दिया, ऐसे महापापी यदि मर जाएं, मरने के बाद यदि भूत प्रेत की योनि में भगवान की कथा सुन ले तब भी परम पावन हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो ऐसा कभी हुआ भी है कि ऐसे ही? तो अब गोकर्णोपाख्यान श्रवण कराते हैं कि एक बार की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पे एक गांव बसा था और उस गांव में सभी सत्कर्म करने वाले थे और एक पंडित जी भी उसी गांव में रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पातनमुत्तमम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। पंडित आत्मदेव शर्मा परम ज्ञानवान थे, कोई कमी नहीं थी, भगवान का दिया सब कुछ था, ज्ञान भी था, धन भी थी और पत्नी भी थी। ये जितने ही संतोषी, जितने ही शील युक्त, जितने ही गुणवान, ज्ञानवान, प्रकांड विद्वान, इनकी देवी जी उतनी खतरनाक थी। नाम था धुंधली देवी। नाम में ही कितना विवेचन किया गया है, आप विचार कीजिए। धुंधली अर्थात जो ना तो सही से देख सकती और देखे बिना रह भी नहीं सकती। रसी है कि सांप, ये भ्रम हमें तभी प्रकट होगा जब ना तो दिन रहेगा ना तो रात रहेगी, क्योंकि रात में दिखाई ही नहीं देगा और दिन में सब दिखेगा। तो जो बीच की स्थिति में रहे, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे हिसाब से तो भगवान नहीं होते, हमने तो नहीं देखा, और जब बिना देखे उन्हें कैसे मान लें। और कई लोग होते हैं जो भगवान को मानते भी नहीं है, पर जब सुनते हैं कि कैसे कैसे पापों के परिणाम मिलते हैं तो बेचारे डरते भी रहते हैं, यदि भगवान हुए तो हमारी तो बड़ी विडंबना होगी। तो जो ना इधर रहे ना उधर, धुंधली भी इसी प्रकार की है, पर हमारे पंडित जी उतने में भी प्रसन्न है। चलो जो मिली है भगवान की कृपा से ठीक ही है, उन्हें भगवान से शिकायत नहीं करनी होती है। और धुंधली की एक विशेष आदत थी, जब तक पड़ोसी से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसके पेट का पानी हजम नहीं होता है। इधर उधर चुगली करके आपस में लड़ बैठती या तो दूसरों को लड़वा देती। और जब पतिदेव रात को लौट के आते तो दरवाजे पर आरती की थाल लिए विराजमान रहते और ऐसे आरती उतारती, पतिदेव उसी में परम गदगद हो जाते। लोकावार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया।
और यही भाव सबसे गड़बड़ माना जाता है। प्रभु कहते हैं आप जो हो जैसे हो वैसे ही हमारे समक्ष आओगे तो हमें स्वीकार हो, पर हो कुछ बन के कुछ और आए हो तो फिर कभी भी हमें स्वीकार नहीं हो सकते आप। हमारे राम जी की शरणागति की सबसे बड़ी शर्त है, पहली शर्त है कि आप उनकी शरण में निष्कपट ढंग से आइए, तब स्वीकार, जो हो वैसे ही आइए। बहुत ज्यादा बनने ठहरने की आवश्यकता नहीं। एक देवी जी गई थी मेकअप लगा के शूर्पणखा जी, तो भगवान ने बिना नाक कान का करके भेज दिया। इसलिए जो हो उसी रूप में जाओगे, उसी भाव से जाओगे तो ज्यादा स्वीकार होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पंडित जी उसमें संतुष्ट तो थे, पर एक कमी थी उनके जीवन में भी कि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं थी। न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिंता तुरु वृषम एकदा स द्विजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। एक दिन इतने दुखी हो गए, घर छोड़ के जंगल में गए, 4-5 दिन तक बैठे रहे, रोते रहे। एक संत वहां से गुजरे और जब प्रश्न किया कि बेटा क्या बात है, किस लिए रुदन कर रहा है, कथम रोदश विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तो इस बात पे वह ब्राह्मण संत को बताता है कि महाराज मेरा दुर्भाग्य सामने आ गया, न जाने कितने जन्मों के मेरे दुर्भाग्य प्रकट हो गए हैं। हमने एक गैया बांध रखी है, पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। एक वृक्ष लगा रखा है फल का, पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। बरसों बीत गए, हमारी भी कोई संतान नहीं है। तुलसी जी का बिरवा लगाते हैं तो वह तुलसी जी सूख जाते हैं। पूर्वजों को जल देने जाता हूं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। और इतने दुख मैं सहन नहीं कर सकता। किम प्रवैमि ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तोयम कवोष्ण मुप भुंजते। अब जब ये बात सुनाई, संत ने माथा पटका कि हे भगवान, तू अभी संसार की चिंता में रुदन कर रहा है। अरे महाराज जरा ये बताइए, किसके बेटा बेटी ने किसे सुखी कर दिया है? बेटा होने से सुखी हो जाओगे, कौन सी गारंटी है? सगर का नाम सुना होगा, 60,000 बेटा थे, पर सबके सब कपिल भगवान का अनादर करके भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गए, तब गंगा जी आई, मुक्त हो पाए। देखिए, जो हमारा कर्म होता है वही हमें प्राप्त होता है, वही हमें भाग्य के रूप में मिलता है। इसलिए आप उसी बात पे संतोष करिए, बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दुख आए तो समझ लीजिए हमारे किसी पूर्व जन्म के पाप कट रहे होंगे, और सुख आए तो समझ जाइए हमारे किसी जन्म के पुण्य के फल मिल रहे होंगे। पुण्यों का फल, सत्कर्म का फल सुख होता है, और
पापों का फल दुख होता है, इसलिए दुख सुख हमारे ही कर्मों का हमारा अपना बोया गया बीज है, तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। और संसार के रूप लिए तो चिंतित होइए ही मत, बुद्धिमान हो, ज्ञान संपन्न हो, ज्ञान का प्रयोग कीजिए, इस संसार को अपना मत मानिए। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समासद्य त्यज संसार वासना। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को, संत ने उस ब्राह्मण को खूब समझाया, पर संत नहीं माने कि मुझे तो बेटा ही चाहिए। पर संत ने कहा हमने तेरा भाग्य देखा है, माथे पर पड़ी रेखाएं देखी हैं और उसमें संतान योग है ही नहीं। शृणु वे प्रमया पर संत ने की बात सुन के पंडित जी ने कहा कि आप जैसे संतों के वचन पे तो विधाता को भी अपना विधान पलटना पड़ता है। मैं आपकी शरण में हूँ, अब संतान देना आपका काम है। तो जब ज्यादा आग्रह देखा तो तस्याग्रहम समालोच्य फलम एकम च दत्तवान, एक फल दिया और कहा कि जाओ यही फल पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। पंडित जी फल लेके आए, पत्नी को दिया, कहा कि संत का प्रसाद है, पालोगी तो बेटा होगा। पत्नी ने सोचा कि मैं इनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लूं। कहने लगी आप जाइए, मैं पवित्र होके पालूंगी। संत का प्रसाद फिर भी धुंधली, उसका प्रभाव नहीं जान पा रही। और इधर फल लिए बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसी आ गई, उससे भी चर्चा करी कि बहन यदि फल हमने खा लिया तो पेट में मेरे बच्चा आ जाएगा, और पेट में बच्चा आ गया तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हुआ तो घर के काम धाम कौन करेगा, मेरी तो शक्ति ही कम हो जाएगी। पड़ोसी ने समझाया बहन इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तू अपनी ननद को बुला लेना। पता है जब ननद बुआ जी बन जाते हैं तो उन्हें बधाई देनी पड़ती है, तो खूब काम धाम कराना 3-4 महीने पहले से बुला के, और जो बन पड़े सो बधाई के नाम पे दे के विदा कर देना। पर धुंधली कहती तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी, इससे तो अच्छा है किसी नौकर से काम कराना। ठीक है जो तेरी मर्जी करे। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततशक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। और फल खाया ही नहीं, तर्क लगाया। उसने कहा कि बहन एक तो पैदा करने में ही मौत हो जाती है, और पैदा हो भी जाए तो लालन पोषण करने में भी और ज्यादा तकलीफ, इससे तो मैं फल खाऊंगी ही नहीं, अच्छा है ये। चली गई, पंडित जी आए तो उन्हें भी धुंधली ने कह दिया हमने तो फल खा लिया। और जब इसकी बहन आई इसने और माथा खराब कर दिया कि बहन बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ना मत, अब की बार मैं गर्भवती हूँ तो मैं तुझे वचन देती हूँ मेरा बालक तेरा होगा, थोड़ा सा धन दे देना
पतिदेव का मुख भी बंद कर दूंगी। और रही बात फल के परीक्षण की, अपनी गैया को खिला के देख ले। धुंधली ने वैसा ही किया, फल अपनी गाय को खिला दिया। और कालांतर में इसकी बहन के बेटा हुआ तो धुंधली को थमा दिया। धुंधली ने पतिदेव को दिखाया और कुछ दिनों बाद उस गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। अब तो पंडित जी के घर में दो गुनी खुशी हो गई। कहाँ एक भी बेटा नहीं थे, अब तो दो दो बेटा हो गए। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। भाग्यो दया धुना जाता आत्मदेवस्य पश्वत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतुकम्। और धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गाय के पुत्र के कान गाय के जैसे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, धुंधली के कहने से। ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त करी, पर गोकर्ण जी प्रख्यात हुए और धुंधकारी कुख्यात हुआ, दुष्ट दुराचारी निकल गया। पिताजी पहले भी रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों है इतना दुष्ट दुराचारी। उसके दुर्गुणों से पिताजी को रोना पड़ रहा है। कियत कालीन तो जातो तरुणो तनया भो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। आज दुखी हैं तो उनके दुख को गोकर्ण जी ने देख लिया। मरने तक की, आत्महत्या तक की बात सोच रहे थे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये दुख खा ले हैं, इस दुनिया में दुख के सिवा नहीं कुछ मिल सकता है। इसलिए आप इस संसार को अपना मानो ही मत। मानना है तो भगवान को अपना मानिए, बाकी किसी को अपना मानने से काम नहीं बनने वाला है। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम्। दो श्लोकों में गोकर्ण जी ने समझा दिया कि पिताजी हम आनंद कैसे प्राप्त करेंगे। जीव को दो ही रस्सियां बांधती हैं। पहली रस्सी इस देह में अहमता और दूसरी रस्सी देह के नातों में ममता। शरीर हमारा अपना नहीं है, ये पंच तत्व विनिर्मित है। समय आने पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो जो शरीर आपका नहीं है, उस शरीर के संबंध आपके कहां से हो जाएंगे। छेती जल पावक गगन समीरा, छेती जल पावक गगन समीरा, छेती जल पावक गगन समीरा।
शरीर की तीन ही अवस्था हो सकती है। जमीन में गाड़ दोगे कीड़े खा जाएंगे, जल में डाल दोगे सड़ जाएगी, अग्नि में जला दोगे राख हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस शरीर से, शरीर के संबंध से ऊपर बढ़िए, भगवान को अपना स्वीकार करिए, सारे दुख हमारे मिट जाएंगे। हमने संसार में राग करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, अब वैराग्य करके देखिए क्या मिलता है। भगवान से राग कीजिए, जगत से वैराग्य, भगवान से वैराग्य करेंगे तो काम नहीं बनेगा। सदा ममता विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिशम वैराग्यराग रसिको और यही बात अपना करके 60 वर्ष की अवस्था में उद्धार हो गया आत्मदेव जी का। और हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को अपना स्वीकार करने से सारे दुख हमारे अपने आप मिट जाते हैं। दुख से यदि आपको ऊपर उठना है तो भगवान से रिश्तेदारी बनाइए, भगवान से संबंध बनाइए। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आइए बड़े भाव से प्रभु के पावन श्री चरणारविंदों में मन को निवेदित करें। तत्पश्चात वाणी को विराम। कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैंने छोड़ी जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा आरती गावो प्यारे आपको मनावो श्याम सुंदर तेरी आरती गा
शीतले गणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि